अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ अल्फाज जो ऐसा लगता है कि इसका मीनिंग भी यही है, दूसरे का भी यही है, तीसरे का भी, सब एक जैसे हैं, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा हमें बज़ाहिर लगता है लेकिन उसमें डिफरेंस होता है। अब मैं एक लफ्ज़ आपको बताता चलूँ, जैसे एक लफ्ज़ है याद करना। अच्छा, याद करना बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है लेकिन इसकी इंग्लिश डिफरेंट है। पहला लफ्ज़ है मेमोराइज़। एक हाफ़िज़ कुरान है, वो कुरान याद करता है, हिफ्ज़ करता है, तो वो मेमोराइज़ करता है। वो मेमोराइज़ के लफ्ज़ में आएगा। सो इफ़ देयर इज़ एनी हाफ़िज़ कुरान, सो वी विल से ही, उसको इंग्लिश में मेमोराइज़र भी बाय द वे कहते हैं। और जो है उसको याद करना, कुरान पाक के लिए मेमोराइज़ का वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब एक बच्चा है, वो सबक याद करता है, तो ही लर्न्स द लेसन। बच्चा जो आम एक सबक पढ़ता है, फिर भूल जाता है, याद करता है, लिखता है, फिर ये जो प्रैक्टिस करता है, उस प्रैक्टिस को लर्निंग अ लेसन कहा जाता है, कि वो सबक सीखता है या याद करता है। तो वहाँ पर सबक याद करने के लिए भी लर्न अ लेसन कहा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी शख्स को याद कर रहे हैं, आपको बैठे हुए हैं और आपको फलाना बंदा याद आ रहा है, तो वहाँ ना लर्न आना है, ना मेमोराइज़ आना है, वहाँ मिस आना है। तो आप किसी को याद करते हैं तो मिस करते हैं। अब आप वहाँ यहाँ बैठे हुए हैं और आपको अचानक से एक चीज़ आप भूल गए हैं और आप उसको याद करना है, एक पासवर्ड भूल गए हैं। अब उसको आपने याद करना है, ये भी तो याद करना है, लेकिन अब ये ना मिस आना है, ना मेमोराइज़ आना है, तो क्या आना है? रिकॉल। भूली हुई चीज़ को जब आप उठाकर वापस लेकर आएँगे तो उसको रिकॉल कहा जाएगा। वो इन चारों पाँचों लफ्ज़ों में से कुछ भी नहीं आएगा। सो आपने देखा कि लफ्ज़ एक ही है जिसका मतलब है याद करना, लेकिन कभी आप उसे रिकॉल कहेंगे, कभी आप उसे मेमोराइज़ कहेंगे, कभी आप उसे लर्न कहेंगे और कभी आप उसे मिस करना कहेंगे। शायद इसके अलावा भी 1-2 वर्ड्स हों जो मेरे ज़हन में नहीं है, जो डिफरेंट कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन ये तो वो अल्फ़ाज़ है ना जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं, जो मैंने डिफ़ाइन किया। और हम क्या करते हैं कि हमें एक आता है तो हम दूसरी जगह भी उसी को पुट कर देते हैं और ये गलती करते हैं अक्सर। इसी तरीके से अब अगर एक चीज़ है पढ़ना, अब अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या आप वहाँ पर रीड कहेंगे? ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप नमाज के लिए हमेशा आपने एक लफ्ज़ यूज़ करना होता है ऑफ़र। नमाज हमेशा ऑफ़र की जाती है, तो ऑफ़र प्रेयर कहा जाएगा। अगर आप एक सफ़ा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको रीड कहेंगे। कोई भी आप पेज पढ़ रहे हैं, उसको ज़ुबान से अदा कर रहे हैं, तो वो रीड है। लेकिन अगर आप 7 या 8 क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने रीड भी नहीं कहना और कुछ और भी नहीं कहना, बल्कि स्टडी कहना है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म स्टडी होती है, जिसमें डेली सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ा जाता है, वो एक स्टडी कहलाती है। आई स्टडी इन 8 क्लास या वगैरह वगैरह जो भी कहें। सो ये वो अल्फाज हैं, आप ज़रा गौर करें कि हम सारे गलत कर रहे होते हैं बहुत कॉमनली। आज मैंने इन लफ्ज़ों को डिफ़ाइन किया, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं और कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं।